हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। मैं आज आपके साथ में ये डिस्कस करूंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कैसे तैयार करें जिससे जो मार्किंग है वो हमारी बहुत अच्छी आए। ओके, देखो कॉमर्स के पूरे जो चैप्टर्स होते हैं उनमें बहुत कुछ ऐसा होता है कि अगर अपने माइंड से सोच समझ करके अगर तैयारी करोगे तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको इजी लगने लगेंगे, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको तैयार करने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है। तो उन दोनों चैप्टर्स में आपको क्या करना है कि पहले उनको समझना है जिन चैप्टर्स के लिए आप फ्रीली तैयार कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जिसमें ना हो उनको पहले तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आज बीकॉम पार्ट 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकेंड सेमेस्टर का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसको लेकर के आया हूं, और इसमें आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन की जो आपकी बुक है उसको 2 पार्ट में समझेंगे। ये ऐसा कुछ आपको किसी और जगह से नहीं मिलेगा। मैंने ये 2 पार्ट इसलिए किए हैं जिससे आपको समझाने में मुझे आसानी रहे और आप आसानी से समझ सकें। तो आइए समझते हैं, बात करते हैं हम यहाँ पर इन चैप्टर से। देखिए 8 चैप्टर है जो हमारे एक प्रकार से अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर है। अकाउंटिंग बेस्ड का मतलब क्या होता है, पहले अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है ये हमारे चैनल पे आप देख लीजिएगा। देखिए जितना भी लेखांकन हो रहा है, जितना भी लेन देन हो रहा है, उसको क्या है कि एक ऐसे फॉर्म में लिखना जहां से हम उससे कोई ना कोई निष्कर्ष निकाल सकें। लाभ हुआ, हानि हुई, घाटा हुआ, फायदा हुआ, कितना पैसा आया, ये सब ज्ञात कर सकें। बस इसी को संक्षेप में स्पष्ट करना हमारी अकाउंटिंग कहलाती है। तो ये इतने जो चैप्टर्स हैं वो अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर, और ये जो चैप्टर हैं वो हमारे मेन चैप्टर हैं जिनमें आपको पढ़ने के लिए इधर से किसी भी चैप्टर की जरूरत नहीं होगी। पहले बीकॉम का सिर्फ इतना ही ये सिलेबस था, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें कुछ ये भी बढ़ा दिया गया, क्योंकि अब आपके पास 11th में कॉमर्स हो या ना हो, इससे पहले बीकॉम से पहले कॉमर्स पढ़ी हुई हो या ना हो, आप सीधे बीकॉम कर सकते हैं और सारा का सारा अकाउंटिंग सीख सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं कि हम पहले कौन से चैप्टर तैयार करें। देखो जब भी आप बीकॉम की तैयारी करें तो ये जो 2 चैप्टर हैं इनमें से एक चैप्टर आपको मिलता है न्यूमेरिकल में भी, ठीक है, और थ्योरी तो मिलेगी। दूसरा ब्रांच अकाउंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, शाखा खाते इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विभागीय खाते इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बात करेंगे अगर आपके सिलेबस में रखा हुआ है समुद्री यात्रा खाते, एक बहुत सरल चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। इंसॉल्वेंसी भी आप देख लीजिएगा, और अधिकार शुल्क कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने यहाँ सिलेबस में रखा है, कुछ ने नहीं रखा है, ठीक है। तो यहां पर इन चैप्टर्स को अगर आप तैयार करते हो देन जो पहले आपने कॉमर्स नहीं भी पढ़ी है तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी, इनको आसानी से तैयार कर सकते हो। अब बात करते हैं इधर की। अगर हम अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले एक जो थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा वो यहीं से मिलेगा कि लेखांकन किसे कहते हैं। और अगर बीकॉम कर रहे हो, कॉमर्स ले रखी है, तो ये तो पता ही होना चाहिए कि लेखांकन क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। और इसकी अवधारणाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आती हैं, आपको एग्जाम में 100% 2-1 अवधारणा जरूर मिलेगी, और ये सारी चीजें आपको मेरे चैनल पे ही आपको मिल जाएंगी। ओके, यहाँ पर जो इसके सिद्धांत हैं इससे भी कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। अब इसके बाद आता है कि सेकंड नंबर पे आप दोहरा लेखा प्रणाली को तैयार कीजिए, डबल एंट्री सिस्टम, जिसके जन्मदाता थे लूकास पैसियोली, ठीक है। कहीं पर लूकास पैसियोली लिखा हुआ मिलेगा, कहीं लूकास पैसियोली लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, तलपट की। यहां से न्यूमेरिकल भी आपके लिए मिल सकता है, ठीक है। जो ट्रायल बैलेंस है ये 9th में भी सीखते हैं बच्चे, ठीक है, 11th में भी सीखते हैं, और यहां पर जो लेवल है बीकॉम में जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। फाइनल अकाउंट 100% यहां पर आपको न्यूमेरिकल के रूप में मिलेंगे। देखिए ये फाइनल अकाउंट अब आपको बीकॉम में भी सॉल्व करना होगा, पहले ये नहीं आता था बीकॉम में, तो फाइनल अकाउंट को तैयार कर लीजिएगा। लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशंस, ये देखिए बैलेंस शीट की स्थिति को दर्शाती है, दोनों ओर का जो होता है बराबर होता है। ये इस सिद्धांत पे चलता है कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, यानी जो संपत्तियां हैं वो दायित्वों के हमेशा कैसे रहती हैं, बराबर रहती हैं। तो कहाँ से क्या कैसे सेट होगा, तो उसको लेखांकन समीकरण में हम समझते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि आप अंतिम खाते सहित ये 4 चैप्टर सबसे पहले तैयार करेंगे। अब जो चैप्टर रह गए जैसे जनरल है, ये ऑप्शनल में आ सकता है, ठीक है, जनरल आ सकता है, ठीक। खाता बाई लेजर मुश्किल से ही बनाने के लिए आएगी, वैसे ज़्यादातर ये उम्मीद है कि नहीं पूछेंगे बीकॉम में। बस 1 खाने वाली, 2 खाने वाली, 3 खाने वाली लेजर की थ्योरी या नमूना आपसे पूछ सकते हैं, और लेखांकन मानक
किसे कहते हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर तैयारी करते हैं, अपनी इन चैप्टर के बेस पर तैयारी करते हैं, देन आपको 100% अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे। तो इन सब चैप्टर्स के लिए ये हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक चैप्टर को मैं बहुत विस्तार से आपके साथ में डिस्कस करूंगा और इस तरह से समझाने का प्रयास करूंगा कि शायद कुछ भी आपको टफ नहीं लगेगा। और इन सब के अगर PDF नोट्स चाहिए हो तो हम अपने ऑफिस का नंबर 9719811101 आप इस पे आप अपना नाम एड्रेस लिख करके भेज देंगे तो PDF वगैरह है वो यहाँ से, कोई जानकारी है आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा सिलेबस है, आपको किस तरह से तैयार करना है ये हमने डिस्कस किया, और 1-2 ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी जिनमें ये होगा कि इन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी आपके लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।